ऑलराइट, तो इस वीडियो और आने वाली वीडियोज में हम ग्रिड ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। और ग्रिड ऑप्शंस के अंदर जो बेसिकली एक इंटरफेस है जिसके थ्रू हम अपने एजी ग्रिड को कॉन्फ़िगर करते हैं, वहाँ पे जितने भी एक्सेसरीज हैं जैसे स्टेटस बार, साइड बार और ऐसे कई सारे एक्सेसरीज हैं, उसके बाद क्लिप बोर्ड एंड कॉलम डेफिनेशंस। और अगर आप यहाँ पे राइट साइड में देखो तो ग्रिड ऑप्शंस के अंदर ये बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हम ग्रिड ऑप्शंस के साथ रिलेट कर सकते हैं, जैसे एडिटिंग, एक्सपोर्ट टू एक्सेल, फिल्टरिंग और यहाँ पर बेसिकली लोकलाइजेशन। तो ये सारे फीचर्स जो हैं हम वन बाय वन कवर करने वाले हैं अपनी इस वीडियो सीरीज में। तो सबसे पहले हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेटस बार के बारे में। सो बेसिकली आपका जो ग्रिड होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में बताया था, ये एजी ग्रिड है। यहाँ पे अगर आप देखो इसका जो स्टेटस बार यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि स्टेटस बार से रिलेटेड आपको कुछ करना है, जैसे आप अपने स्टेटस बार पे कुछ समरी दिखाना चाहते हो या कितने रोज को आपने सेलेक्ट किया है वो दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए स्टेटस बार के लिए यहाँ पर स्टेटस बार एक्सेसरी है। सो स्टेटस बार को यूज कैसे करते हैं, उसके लिए बेसिकली एक स्टेटस पैनल डेफिनेशन इंटरफेस यूज किया जाता है। और यहाँ पे स्टेटस बार को कैसे हम डिफाइन करते हैं, इसके अंदर स्टेटस पैनल डेफिनेशंस का एरे स्टोर किया जाता है। सो बेसिकली एक स्टेटस बार के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हम दिखा सकते हैं और वो जो कंपोनेंट्स होते हैं उसका टाइप होता है स्टेटस पैनल्स। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल डिटेल में यहाँ बताता हूँ। ये रहा हमारा स्टेटस बार और बेसिकली यहाँ ई लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये इंटरप्राइज वर्जन पे चलेगा। तो हम अपने कोड में यहाँ पर जब हमारा एंगुलर का कोड होता है तो यहाँ पर हमें एजी ग्रिड इंटरप्राइज इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बेसिकली जो कंपोनेंट्स है, कुछ बने बनाए कंपोनेंट्स एजी ग्रिड प्रोवाइड करता है, जिसमें कुछ एग्जांपल्स है एजी टोटल रो काउंट कंपोनेंट। ये क्या करता है कि जितने भी रो आपके एजी ग्रिड में हैं उसको काउंट करके बताता है कि 100, 200, 300 इतने रिकॉर्ड्स आपके हैं। अगर आप उस एजी ग्रिड को फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के बाद जो डेटा आपको डिस्प्ले होता है और आप चाहते हो कि फिल्टर्ड रो और टोटल रो दोनों दिखे, तो उसके लिए ये वाला कंपोनेंट होता है। उसी तरीके से और भी ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं एग्रीगेशन कंपोनेंट। यहाँ पे बेसिकली जो भी हम रेंज सिलेक्ट करते हैं, जैसे हमने किसी की सैलरी डाल रखी है या किसी के प्राइस डाल रखे हैं, उन सभी को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं उसका सम, उसका एवरेज, तो उसके लिए हम एग्रीगेशन कंपोनेंट यूज करते हैं। तो यूज करने के लिए स्टेटस बार को सबसे पहले हम एजी ग्रिड के अंदर स्टेटस बार, ये हम प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हैं कि स्टेटस बार के लिए हम स्टेटस बार प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। स्टेटस बार को हम अपने कंपोनेंट क्लास में ऐसे डिफाइन करेंगे, दिस डॉट स्टेटस बार, और यहाँ पर इसके अंदर हम एक स्टेटस पैनल का एक एरे हम लेंगे और इसमें जितने भी हमें कंपोनेंट्स डालने हैं वन बाय वन हम डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे फिलहाल एक ही कंपोनेंट यूज किया हुआ है और वो कंपोनेंट का नाम क्या है, एजी टोटल एंड फिल्टर्ड रो काउंट। तो इसमें टोटल भी हम दिखाएंगे और जो फिल्टर्ड रो काउंट है वो भी दिखाएंगे। इसकी अलाइनमेंट बेसिकली क्या होती है, यहाँ पे जो अलाइनमेंट है, ये स्टेटस पैनल आपको समझ में आ गया कि हम कौन सा पैनल यूज कर रहे हैं। अलाइनमेंट हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट ये राइट साइड में होता है, इसे आप लेफ्ट में, सेंटर में भी कर सकते हो। अब ये रहा एग्जाम्पल, यहाँ आप देख सकते हो ये आपका एजी ग्रिड है, डेटा लोड हो चुका है और इसके बॉटम पे आपने टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो रोज है 8618 दिखाया है और यहाँ पर टोटल भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ये रोज है, ये टोटल। अब यहाँ से जैसे मैं एक सेलेक्ट करता हूँ, देखिए सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपका सिलेक्टेड, यहाँ पे 1 आ गया। कंट्रोल सेलेक्ट किया तो सिलेक्टेड 2 है, काउंट 2 है। तो ये देखिए इस तरीके से सारा हम काम कर रहे हैं। और ये अप्लाई क्या हो रहा है, आपका स्टेटस बार। इसके कोड को अगर मैं दिखाऊं तो कोड में बेसिकली यहाँ पर हमारा HTML टेम्पलेट है, ये आपका एजी ग्रिड कंपोनेंट हो गया, इसकी स्टाइल दे दी और यहाँ पर हमने क्या दिया है, स्टेटस बार इक्वल टू स्टेटस बार यहाँ पर डिक्लेयर किया। अब इस स्टेटस बार को
हम अपने कंपोनेंट क्लास में यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो स्टेटस बार इसका टाइप क्या है, स्टेटस पैनल्स टाइप का एरे, और इसकी वैल्यू ये हमने यहाँ पे सेट किया है। इसके अंदर देखिए कितने कंपोनेंट्स यूज किए, 1 2 3 4 5, तो टोटल हमने 5 कंपोनेंट यूज किए हैं और पांचों कंपोनेंट स्टेटस पैनल के थ्रू यूज हुआ है। अलाइनमेंट हमने 2 के दे दी है, लेफ्ट सेंटर, और बाकी ये तीनों राइट में जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने यूज किया है टोटल एंड फिल्टर्ड, लेफ्ट में टोटल एंड फिल्टर्ड। तो अब यहाँ पे देखिए मैं टोटल और फिल्टर्ड है। अब सपोज मैं यहाँ पे एथलीट में या फिर एज में मैं फिल्टर करना चाहूँ इक्वल्स 23, तो ये 23 वाले रिकॉर्ड्स आ गए। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितने रिकॉर्ड्स है जिनका एज 23 है, 691 आउट ऑफ 8618। तो यहाँ पर हमने कौन सा यूज किया, हमने यहाँ पर यूज किया है कंपोनेंट एजी टोटल एंड फिल्टर्ड। टोटल भी बताओ और फिल्टर्ड करके भी बताओ कि आपने जो फिल्टर किया है उसका काउंट कितना है। और यहाँ पे हमने सिर्फ टोटल दिखाया है, और यहाँ पे सिर्फ फिल्टर्ड दिखाया है, यहाँ पे सिलेक्टेड दिखाया है, और यहाँ काउंट दिखाया है। अब अगर मैं इन 3-4 को सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम और ये सम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जा रही है। ये कैसे पॉसिबल हुआ, इसको करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं एग्रीगेशन कंपोनेंट। तो ये एग्रीगेशन कंपोनेंट बेसिकली इसके अंदर एवरेज, सम, काउंट, ये सारी फंक्शनैलिटीज होती है। तो अगर मैं नीचे जाऊँ और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज दिखे, तो हम स्टेटस पैनल के पैरामीटर को यूज करेंगे यहाँ पर, स्टेटस पैनल पैरामीटर, और उसके अंदर हम मेंशन कर देंगे कि एग्रीगेट फंक्शन में मुझे सिर्फ मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज चाहिए। और इस तरीके से हमें सिर्फ एवरेज और सम दिखेगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये सिलेक्टेड है एवरेज और सम, तो डिपेंडिंग ऑन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है आप इसे चेंज कर सकते हो, फिल्टर आउट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा होता है कि अगर हमारा जो स्टेटस बार है उसके कंपोनेंट के इंस्टेंस को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसमें की दे सकते हैं। की के थ्रू हम उस कंपोनेंट का एक नाम दे सकते हैं जिसे हम बाद में एक्सेस कर सकते हैं। तो उसको दिखाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दिखाता हूँ। सो की का बेसिकली यूज किया है कंपोनेंट के इंस्टेंस को यूज करना, एंड यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये हमने एक अपना कंपोनेंट बनाया है, स्टेटस बार कंपोनेंट, और ये खुद से बनाया हुआ कंपोनेंट है, यूजर डिफाइंड। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लिकेबल स्टेटस बार कंपोनेंट हमने बनाया है। तो इस कंपोनेंट को एक बार देख लेते हैं। अगर हमें खुद का कंपोनेंट अपना बनाना है तो उसके लिए हम इंपोर्ट करते हैं आई स्टेटस पैनल एंगुलर कंपोनेंट और आई स्टेटस पैनल पैरम्स। ये दोनों हमारे एजी ग्रिड एंगुलर और एजी ग्रिड कम्युनिटी से इंपोर्ट किए जाते हैं। उसके बाद ये हमारा HTML है, और इस HTML के अंदर बेसिकली हमने एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है स्टेटस बार कंपोनेंट, और एक बटन बनाया है जिसका क्लिक इवेंट है। इस क्लिक इवेंट पे हम क्या चाहते हैं, ये हमारा कंपोनेंट है, और इस कंपोनेंट में सबसे पहले क्योंकि हमारा एक कस्टम स्टेटस बार कंपोनेंट बना रहे हैं तो यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया है इंटरफेस। किस इंटरफेस को, इंटरफेस स्टेटस पैनल एंगुलर कंपोनेंट को, और इसे हम यहाँ पे इसके पैरामीटर को, पैरम को इसका टाइप दे देंगे इंटरफेस स्टेटस पैनल पैरामीटर, और एक प्रॉपर्टी लेंगे विजिबल ट्रू। इसका एक मेथड होता है एजी इनिट, जिसमें हम पैरम्स को पास कर देंगे, आई स्टेटस पैनल पैरम्स को, और अब हमारे पास पैरम्स में इसका पैरम्स स्टोर हो चुका है। तो अब जब मैं क्लिक करूंगा बटन पे तो अब मैं इस दिस डॉट पैरम्स के थ्रू इस API को एक्सेस कर सकता हूं। तो दिस डॉट पैरम्स डॉट API, अब हम इसके इंस्टेंस को सिलेक्ट कर लेंगे और उसमें हम गेट सिलेक्टेड रो डॉट लेंथ करेंगे। तो अब देखिए, अब जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया 1 रिकॉर्ड, क्लिक किया तो सिलेक्टेड रो काउंट 1 आ गया। ठीक है, ऐसे मैं 2 करूँगा तो अब बेसिकली हम API के थ्रू इसे हमारे ये हमारा कस्टम
ये हमारा कस्टम कंपोनेंट बन गया जो हम स्टेटस बार में दिखाएंगे। सो बेसिकली ये सारे फीचर्स होते हैं स्टेटस बार का, और आप इस तरीके से स्टेटस बार को अपने एजी ग्रिड के अंदर यूज कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में जिसमें मैं आपको साइड बार के बारे में बताऊँगा। थैंक यू।